हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो माँ, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत तरीके से बैठी हूँ। चलिए, तो माँ जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। डेथ एंड टावर, द लवर, द फूल, एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है, एम्प्रेस और जस्टिस। तो पहले आज की एनर्जी आपकी देख लेते हैं। काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ चीजें एंड हुई है। आज के दिन कोई बैड न्यूज सुनने को मिल सकती है आपको, किसी तरह की, आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या फिर आपके किसी रिश्तेदार के वहां से आपको कुछ बैड न्यूज सुनने की यहाँ पे वाइब्रेशन है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में टावर मोमेंट आया है, किसी तरह का रिश्ता खत्म हुआ है, किसी तरह का रिश्ते में एंड हो चुका है, ये वाली वाइब्रेशन भी है। कोई चीज एंड होना, या किसी तरह का रिश्ता खत्म हुआ है, या किसी तरह के कोई किसी के बिजनेस में या फिर करियर में किसी तरह की टावर मूवमेंट आया है, या किसी तरह का उथल पुथल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, लाइफ, कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर लेवल की, मतलब जैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई, ये वाली वाइब्रेशन भी है। ये किसके लिए है, जिसके लिए है वहां तक पहुंचेगी, सबके लिए नहीं है, सबको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये डेथ वाला कार्ड जो है वो भी सबके लिए नहीं है, जिसके लिए एनर्जी है वही तक पहुंचेगी। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में मेजर एंडिंग है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बैड सिचुएशन, बैड पैटर्न, या किसी तरह की कह सकते हैं बैड एनर्जी का एंड हो सकता है आज के दिन, ये वाली एनर्जी भी। क्योंकि उसके बाद है दी फूल, तो मतलब कुछ चीज एंड होगी और नई शुरुआत के लिए आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे। कुछ बैड सिचुएशन जो एंड होनी है, या टावर मोमेंट जहाँ आना है, वो चीजें खत्म होनी है, ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड थी। पर अब आपकी लाइफ में कुछ मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, ये कुछ एंडिंग के बाद कुछ नई शुरुआत के लिए है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की जस्टिस की वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों का कोर्ट केस है या फिर किसी तरह के लीगल इश्यूज से आप
को फेस कर रहे हैं मतलब, तो यहाँ पे किसी तरह का जस्टिस मिलने वाला है आपको, आपके ही कर्मों के हिसाब से आपका फल मिलेगा। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के प्यार में एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे, या फिर आप लोग किसी तरह की पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप में किसी तरह का आपने कोई करियर के बारे में सोचा है, किसी तरह की पार्टनरशिप, या फिर आपके रिश्ते में किसी तरह का पार्टनरशिप में अगर आप का पहले फ्रेंडशिप था तो अब प्यार में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर आप पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट जरूर देगा उसमें, क्योंकि इसमें कोई बेनिफिट जरूर होगा। क्योंकि जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो दो की एनर्जी मैच होती है। अगर कई बार हम सिंगल इंसान अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसी की ही किस्मत साथ देती है। जब हम किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो दो की किस्मत साथ देती है, ठीक है। तो ये किस्मत आपका भाग्य बदल देगी। मतलब यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव पे, सेल्फ वर्थ को पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पैसा स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे किसी तरह की ज्वेलरी खरीद सकते हो, ये कपड़े खरीद सकते हो, शादी कोई फंक्शन आने वाला है तो उसके लिए शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्लर जाना, अपने लिए मतलब खर्चा करते हुए कुछ लग्जरी चीजें खरीदना, ये भी यहाँ पे किसी तरह की आपके आज के दिन की वाइब्रेशन है, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। तो डेथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने, टू ऑफ वॉन्ड्स ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे वो चीजें आपके पार्टनर खत्म करने वाले हैं, वेटिंग पीरियड जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे सही टाइम का, वो चीजें अब खत्म करेंगे। वेट करना उनको अब खुद को ही पसंद नहीं है। वेट वहाँ पे वो चीजें खत्म करने वाले हैं, जो चीजें आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन का फेस अभी आप लोग देख रहे हो। किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उसको खत्म करने वाले, क्योंकि ये ब्रेकअप सिचुएशन उनको खुश नहीं रख रहा है। क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे, बहुत प्रैक्टिकल होके उन्होंने जो ये सेपरेशन मोड था ना, इस सेपरेशन मोड में आपके बारे में बहुत कुछ उन्होंने डीपली सोचा है, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचा है। तो उसकी वजह से अब जो उनको क्लैरिटी मिली है ना, उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे वो चीजें एंड करेंगे जो बार बार पैटर्न आप लोग रिपीटेशन में हो रहा था, ये नो कांटेक्ट हो रहा था, सेपरेशन आ रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, टॉक्सिक चीजें आ रही थी, उन चीजों को खत्म करेंगे और मेजर लेवल का आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। क्योंकि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में नई शुरुआत की, प्यार में नई शुरुआत के लिए। और अगर आप कमिटमेंट की बात को, अगर आप बार बार आप दोनों का इशू कमिटमेंट के रिलेटेड था ये, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ही कमिटमेंट देंगे। तो जो चीजें खत्म होगी वो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जो बैड सिचुएशन है वो खत्म करके आपके पार्टनर प्यार में नई शुरुआत करने के लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। तो यहाँ पे टावर को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। तो यहाँ पे मैंने कहा था कोई रिश्ता टूट सकता है, और यहाँ पे उसी की ही वाइब्रेशन है किसी तरह के। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहां पे किसी तरह का टावर मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है। रिश्ता टूटने की वाइब्रेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिश्ता जो जिसका टूटना डेस्टिनी में पहले से लिखा था। क्योंकि सब चीजें मेरे बोलने पे या आपके बोलने पे या आपके सोचने पे या मेरे सोचने पे नहीं होता। जो चीजें हमारी पहले से डिसाइड है वो चीजें होनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे शादी, कोई शादी जो ऐसी शादी जो आप लोगों के आपकी ट्रेडिशन तरीके से शादी हुई है, फैमिली की रजामंदी से शादी हुई है और रीति रिवाज
से जो लोग सोसाइटी की जो ट्रेडिशन को फॉलो करके जैसी शादी होती है, वो वाली शादी का ब्रेकअप यहाँ पे किसी तरह का एंडिंग हो सकती है, किसी तरह का वो सडन, जैसे शायद आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार करते हैं और वो उस रिश्ते को एक कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज के तौर पे देख कर रहे थे, या इस रिश्ते को किसी तरह से लोग सोसाइटी के वजह से चला रहे थे, तो वहां पे टावर मोमेंट आने वाला। और ये किसके लिए है? जिसके लिए है उसी के लिए होगा। सब ये अपने लिए अपने हिसाब से ही मैसेज लेना, क्योंकि सबके लिए सब मैसेज नहीं हो सकता और सबके लिए सब मैसेज हो भी सकते हैं। ठीक है, दी फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए है दी फूल? तो मुझे कहोगे मैम आप तो चाहती हो कि किसी का रिश्ता टूट जाए। मैं क्यों चाहूंगी भाई किसी का रिश्ता टूट जाए? मैं काट ले लूं, क्योंकि मुझे कमेंट आया था एक बार कि आप तो चाहते ही हो कि आप किसी का घर टूट जाए, आप तो घर तोड़ने में लगे हो। मैं क्यों घर तोड़ूंगी भाई किसी का? मैं यहाँ जोड़ने के लिए बैठी हूँ, तोड़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। और मैं चाहती हूँ सबकी लाइफ में प्यार हो, रिश्ते अच्छे से निभे। ठीक है, यहाँ पे फूल को क्लैरिफाई किया है दी वर्ड ने, 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, 6 ऑफ कप्स ने, टेम्परेंस ने और पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर पहले सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग में ही रहते थे, प्लानिंग ही करते रहते थे इस रिश्ते में क्या करना है, कैसे करना है, और इस रिश्ते में वो एफर्ट नहीं लगा रहे थे, बैलेंस नहीं था। अगर आपकी तरफ से जैसे आपकी तरफ से ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट ज़्यादा थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ नया पैटर्न स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अभी जो फूल की एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर, रिस्क लेने की एनर्जी में। पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, अब रिस्क लेने की एनर्जी में, क्योंकि अब उन्हें डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। बैलेंस उनके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरह की बैलेंस इनबैलेंस थी सिचुएशन, आप आपके पार्टनर की फैमिली वर्क, जो इसमें बैलेंस नहीं था, इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही थी। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को ब्लेसिंग डिवाइन के थ्रू ही मिलेगी और डिवाइन ही उनकी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक का ही यहाँ पे वाइब्रेशन है, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर और आपका स्कूल से स्टार्ट था अगर प्यार, या कॉलेज में, या फिर कह सकते हैं वर्क प्लेस में अगर आप मिले हो, तो उनके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है। और यहाँ पे किसी तरह का न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला, कोई नई जर्नी आप लोगों की स्टार्ट होने वाली। अगर आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट नहीं थी, इस रिश्ते में स्टकनेस थी, तो यहाँ पे मूवमेंट आने वाली है। यहाँ पे लोकेशन चेंज कर हो सकती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर एक सिटी से दूसरी सिटी में किसी कंपनी के थ्रू जा सकते हैं, या फिर करियर के वाइज एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अब्रॉड जाने की भी वाइब्रेशन है। यहाँ पे अगर आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की भी वाइब्रेशन है। आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, सोल ट्रैवल भी कर सकते हैं, और आपके पार्टनर खुद ट्रैवल करके आपके पास भी आ सकते हैं। बातचीत हो सकती है आप लोगों की। अगर आप लोगों का ऑनलाइन बातचीत हुई है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी करेंगे, शायद मिलने की भी तमन्ना है उनकी। चलिए देखते हैं लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर? लवर को क्लैरिफाई कीजिए। लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर्स आपसे बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है, आपके लिए बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर बातचीत कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक हो सकते हो आप लोग। ठीक है, आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा उन्हें वो अंदर से एक मतलब फीलिंग्स ऐसी है कि वो बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा।
उतावलापन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन में जो वाइब्रेशन है आपकी, वो उस वाइब्रेशन से आपके पार्टनर मूव नहीं हो रहे हैं, इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, उस रिश्ते को आगे अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना, आपसे शादी करना, आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ जो भी अभी आपका जो भी जिस लेवल का भी आपका प्यार है उस लेवल को आगे तक लेके जाना, ये वाली आपके पार्टनर की एनर्जी है। उस हिसाब से आपके पार्टनर जो है आपसे बात करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी इस रिश्ते में कि क्या चाहते हैं, और उन्हें भी क्लैरिटी जो मिली है उस क्लैरिटी को भी आपको पार्टनर आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूर आने वाली है। अगर आप लोग खुश हो जाइए, अगर आप लोग बातचीत आपकी बंद हो चुकी है तो यहाँ पे बातचीत स्टार्ट हो सकती है फिर से आपकी। ठीक है, जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, तो जस्टिस को इससे पहले लवर था, तो जस्टिस को लवर ने क्लैरिफाई किया है, और 9 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन है, किसी तरह के गिल्ट की यहाँ पे भावना दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात किए बगैर वो रह नहीं पा रहे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि आपके पार्टनर की जो गलती है, उन्होंने शायद आपसे मिसबिहेव किया है, मिसकम्युनिकेशन हुई है आपकी, आप दोनों की, या किसी तरह की कोई भी जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, आपके पार्टनर दुखी है उसमें, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, रातों की जैसे नींदें उड़ी है, जब भी आँख खुलती है आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका और उनका जो एक कनेक्शन है ना, वो सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों को यहाँ पे जस्टिस जरूर होगा आप दोनों के इस रिश्ते में, क्योंकि आप लोगों के जो बॉन्डिंग है ना एक दूसरे के साथ, वो उस बॉन्डिंग को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ये वाली यहाँ पे वाइब्रेशन, शायद आप लोगों के बीच में किसी तरह के लीगल इशू भी हुए होंगे, अगर आप लोग मैरिड हो तो, अगर लीगल इशू भी है, अगर चल रहा है किसी तरह का डिवोर्स केस भी चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर और आपका रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे किसी तरह का फेयर डिसीजन होने वाला, और ये जो लीगल इशू चल रहा है ये किसी तरह की फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, फैमिली की कोई या किसी तरह की लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है, किसी तरह की इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुकी है। आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं, आपके पार्टनर को आप चाहिए, मतलब आपके लिए वो फेयर डिसीजन लेने वाले हैं, और यहाँ पे जो भी उनको लाइफ लेसन मिले आप दोनों को, वो लाइफ लेसन ही आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो रुतबा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो भी आपको जिस नजर से आपके पार्टनर देखते हैं ना, वो ही और आपके पार्टनर को वापस लेके आ रहा है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ रिटर्न की वाइब्रेशन है, किसी तरह की कोई जो भी अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन थी, वो सिचुएशन बैलेंस्ड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने कोई सॉलिड डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन आपको सुनाने के लिए आपके पार्टनर आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर ये न्यूज़ भी दे सकते हैं कि मैंने व्हीकल परचेज किया है, ये भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपके पार्टनर, या आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का घर परचेज करने की भी यहाँ पे वाइब्रेशन है, किसी तरह का कोई घर परचेज किया है, जमीन परचेज की, मतलब कोई प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज किया, या कोई व्हीकल आपके पार्टनर ने परचेज किया, उसकी भी आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस्ड होके रिश्ते को चलाना है, और
कोई कमिटमेंट लेके भी आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो आपका ऑरा, आपने जो अपनी ऑरा को इतना पॉजिटिव रखा है, वही पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को वापस लेके आ रही है। ठीक है, तो अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को इतना एम्प्रेस की तरह रखिए कि आप जैसा कोई नहीं है लाइफ में। ये हमेशा अपने लिए एक अफर्मेशन दीजिए कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं ही इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, और मैं हमेशा लोगों के साथ बेस्ट करती हूँ और मेरे साथ भी हमेशा बेस्ट ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 3 of Swords, 8 of Pentacles, 2 of Swords, Knight of Pentacles and 4 of Cups। okay, चलिए बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है, जो ऐसा दर्द है जो किसी को बता नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा, जैसे टूटे हुए दिल की वाइब्रेशन कैसी होती है, किसी का दिल टूटता है तो किस तरह का महसूस होता है, वो वाली वाइब्रेशन अभी आपके पार्टनर के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, हमेशा दो सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो अपना क्या सोचते हैं वो तो है, बट लोग उनको क्या सोचने के लिए मजबूर करते हैं, लोग कैसे उनके कान भरते हैं, उस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको इग्नोर किया था, तो ये कंफ्यूजन की वजह से और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको इग्नोर किया था। बट अब आपके पार्टनर को ये इग्नोरेंस जो आपके पार्टनर ने किए थे ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उदास कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द में है इस टाइम पे, चिल्लाना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे, ये वाली सिचुएशन है। शायद आप उनसे गुस्सा हो, ये भी उन्हें पता है कि मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बहुत ज़्यादा अगर आपको दोबारा अगर मैं आपको प्रपोज करता हूँ या आपके लिए फिर से मैं एक ये प्रपोजल सेंड करता हूँ, तो शायद आप इसको एक्सेप्ट ना करो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस टाइम पे। ये वाला उनको अब अंदर की वो वाला डर भी है। अभी आपके पार्टनर मेहनत जरूर करेंगे, पर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए फिर से मेहनत जरूर करेंगे। वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ ही बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जो भी अभी सिचुएशन आपके पार्टनर थे इनकी हो रही है, इस कंफ्यूजन से जरूर बाहर निकलेंगे, क्योंकि देखिए, लोगों के द्वारा कान भरना ये जायज़ है, पर उन लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होना ये हमारे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पार्टनर उन लोगों की बातों को हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर, तो फिर वो सिचुएशन खुद ही आप दोनों की सॉल्व होना शुरू हो जाएगी और सिचुएशन बैलेंस्ड में आ जाएगी। ठीक है, और जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो सिचुएशन ठीक होना शुरू हो जाएगी, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी वो सिचुएशन। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर और आपके लिए लव मैसेज नहीं है, ये है टाइमिंग जो है आपके लिए स्पेशल, आपके लव लाइफ के लिए हो सकते हैं, आपके करियर के लिए हो सकते हैं, लाइफ के किसी भी एरिया के लिए हो सकते हैं। ठीक है, जून मंथ है, ओके बस सारे दे दो। चलिए, द सन, तो यहाँ पे आप सन की तरह चमकने वाले हैं, कोई सक्सेस आपको मिलने वाली, कितने सारे। चलिए, ये आपको बताना ही चाहते हैं कुछ, मैंने तभी ले लिए सारे। तो आप सन की तरह चमकने वाले, कोई नेम फेम या कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई, अगर आपने जॉब अप्लाई की है या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई आपका काम रुका है, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, एम्परर, तो यहाँ पे कोई पोजीशन आप अचीव कर सकते हो, किसी तरह के ओहदे में आप जा सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो आपको हाई लेवल पे पहुँचाने वाली। ये 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में है, सितंबर मंथ है।
उसके बाद है दी मून। तो मून साइकिल जो भी है, जो नाइट में, जो नाइट टाइम होता है, ये फुल मून और न्यू मून में जो भी आप रिचुअल करते हो वो आपके लिए बहुत जल्दी वो जो आपकी स्पेल है वो वर्क करेगा। ठीक है। विद इन 3 months दी फूल। तो यहाँ पे किसी तरह की आप हॉलीडे वेकेशन पे जा सकते हो, किसी तरह का आप कोई लाइफ का रिस्क ले सकते हो, या कोई इवेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कभी भी हो सकता है, सडन हो सकता है। कमिंग थर्सडे है। उसके बाद है जुलाई मंथ, टुडे, दिसंबर मंथ, विद इन अ मंथ। उसके बाद है टावर मूवमेंट। तो टावर मूवमेंट पहले भी आया था, अभी भी आया। सडन कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ से खत्म होगी जो आपने उम्मीद नहीं की थी, वो चीज आपकी खत्म हो सकती है। ये कभी भी हो सकती है और आपको पता है वो चीज कौन सी है जो आपकी सडन खत्म हो सकती है, और उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। कोई चीज अगर खत्म हो रही है तो उसका भी एक रीजन होगा। विदाउट रीजन कोई चीज खत्म नहीं होगी, विदाउट रीजन कोई चीज हमारी लाइफ में आएगी नहीं। ठीक है। हर्मिट है, जहाँ पे आप लोग अपने लाइफ के बारे में लेसन लेने वाले हो, सोल सर्चिंग पे होने वाले हो, या फिर कह सकते हैं अपने लिए अपने क्वेश्चन के आंसर आपको उस टाइम पे ज़्यादा आएंगे। ये है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में है। उसके बाद है हैंग्ड मैन, जहाँ पे आप इस पोजीशन में आप किसी तरह की कोई ओवर थिंकिंग तो करोगे, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो। ये पोजीशन आपकी कभी भी हो सकती है। तो ये पोजीशन आपके लिए, जब भी आप स्टक हो जाओ, किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही हो किसी सिचुएशन में, तो आप उस सिचुएशन को वेस्ट ना कीजिए। उस खाली टाइम में, उस स्टक टाइम में अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करो, कि जिससे वो स्टक सिचुएशन जो है उसमें मूवमेंट आ सके। ठीक है। विद इन 2 months। उसके बाद है विद इन 3 weeks, मई मंथ, बहुत सारे आगे थे। कमिंग ट्यूसडे, और ये है टुमारो। वाओ, तुम्हारे लिए इतने सारे कार्ड मैंने आज जैसे कि सारा डेक पढ़ लिया। चलिए, इसमें जरूरी था आपके लिए शायद। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। आज चांद में तुम दिखे, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद है सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। उसके बाद तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। उसके बाद है होश में भी ना आना चाहूँगा, मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी, आई लव यू। ओके, चलिए अब हम गॉडेस की तरफ से देखते हैं कोई स्पेशल मैसेज। चलिए आप आ जाइए। अच्छा, तो यहाँ पे दी आर्ट्स का है कार्ड, जिसमें आपको कहा जा रहा है अपनी जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसे एक्टिवेट कीजिए। ठीक है। अगर आपका आर्ट है, आर्ट में जैसे आपका पेंटिंग है, आपकी सिंगिंग है, आपका म्यूजिक है, आपका कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, किसी तरह के कोई ऐसा आर्ट है जिसको आपने दबा के रखा, उसे एक्टिवेट कीजिए, उससे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि वो आपके गुण है, उसे दबा के मत रखिए, उस गुण को उजागर कीजिए। ये वाली आपके लिए ब्लेसिंग है, ये आपके लिए कह सकते हैं सरस्वती माँ की तरफ से आपको ब्लेसिंग भी मिल सकती है, और आपको गाइडेंस भी दी गई है कि इस गाइडेंस को फॉलो करो। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है, तो आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है।
तो आपको कहा जा रहा है बैलेंस कीजिए, लाइफ बैलेंस रहेगी जब आप खुद बैलेंस होगे। ठीक है, आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाली है किसी तरह की। अगर आपकी कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है कहीं से, तो वो कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। उसके बाद लुक फॉर अ साइन और इम्प्रूविंग हेल्थ। ठीक है, और आस्क फॉर अदर, तो यहाँ पे किसी और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी तरह की आपने हेल्प लेनी है किसी से या डिवाइन से, इंक्लूडिंग विथ मी की, इंक्लूडिंग एंजल्स, डिवाइन या किसी गुरु या किसी खास इंसान से अगर आपको कुछ हेल्प लेनी है तो आप हेल्प ले सकते हो। और अगर आप एंजल डिवाइन से अगर कनेक्ट होते हो तो वो आपको साइन के थ्रू आपको गाइडेंस देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई आप न्यू करियर, जॉब या किसी न्यू रिश्ते में या किसी तरह का न्यू कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, उस फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप आगे काम कीजिए, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और अगर आपकी और आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो आपकी लाइफ में किसी तरह के मेरिकल होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग है। और यहाँ पे किसी तरह के जो नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट होते हैं, जैसे बाढ़ आना, बिजली गिरना, तूफान आना, किसी तरह का एक्सीडेंट होना, तो ये सारी जो नेचर के थ्रू होती है चीज़ें, इससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।